नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं हरीश जोशी जी का जो धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ये पेपर जो है हमें सेंड किया, ताकि आप लोगों के सामने जो पंजाब लाइब्रेरियन का कल पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन हम लेके आ सके दोस्तों। तो तकरीबन 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसमें जो करवाऊँगा, जिसके अंतर्गत हम जीके के क्वेश्चन, कंप्यूटर के, मैथ, रीजनिंग के जितने आए हैं वो इस सेशन में हम कंप्लीट से सॉल्यूशन उनका करेंगे। इसके बाद में जितने भी लाइब्रेरियन के क्वेश्चन आए थे उनका राकेश सर थोड़ी देर में एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करोगे और जिन साथियों ने एग्ज़ाम दिया है वो सारे अपने जो क्वेश्चन हैं उनको मिला सकते हैं कि कौन कौन सा उनका सही हुआ, कौन कौन सा गलत हुआ है। पेपर बहुत ईजी आया था साथियों, बहुत से साथियों ने बहुत सारे अटेम्प्ट किए हैं। तो उम्मीद करूँगा आप सभी साथियों का पेपर अच्छा गया होगा। कमेंट में ज़रूर बताना आप सभी ने कितने कितने अटेम्प्ट किए हैं, उसके आधार पे हम एक जो कट ऑफ का जो एक वीडियो है वो भी हम लेके आएँगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो सभी साथी अपना स्कोर जो है ऑफ़लाइन कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। इसके अलावा बात करूँ तो हमने कुछ क्वेश्चन जो हैं वो कल रात को डिस्कस किए थे। बाकी अब हम पूरे डिटेल से जो है सारे क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर पे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले कौन-सा आएगा? इसमें तीसरा और चौथा ऑप्शन तो पहले ही बाहर हो गया। एस सी आर इनमें पहले है, जबकि इन दोनों में क्या है, एस सी ओ और एस सी ओ, और उसके बाद में एस सी ओ आर इनमें सेम है, बाद में ई है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? स्कोर बोर्ड आ जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्कोर बोर्ड होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नंबर ऑफ ट्राइंगल पूछा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो ट्राइंगल कितने होंगे? 14 ट्राइंगल होंगे। इसके अंतर्गत आपको जो है इसकी डिटेल से जो सॉल्यूशन है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संसाधनों की थोड़ी कमी है। तो दोस्तों, हमें इसमें जो बता नहीं सकते हैं। इसमें जो इस तरह से काउंट होंगे, जैसे इसको जो है, एक सेकेंड, इसमें जैसे ये है पूरा, तो इसके अंतर्गत दोस्तों, इसके अंतर्गत 3 हो जाएँगे। ये ऐसे इसके अंतर्गत हम काउंट कर लेंगे, इसके अंतर्गत कितने हो जाएँगे? इसमें भी 3 हो जाएँगे। तो इस तरह से हम इनको काउंट करेंगे। आपको पूरा सॉल्यूशन टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा। 14 इसका राइट आंसर होगा। जिस साथी का 14 है वो सही है बिल्कुल। आगे आपसे जो है एक पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 29,400 इसका राइट आंसर जिसका भी है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे आपसे पूछा गया है कि जो एक डॉक्टर है वो 4 पाइल्स एंड टेल यू टेक 1 पाइल एवरी हाफ एन आवर। आधे घंटे बाद आपको एक पाइल लेना है, तो उसके अंतर्गत आधे घंटे बाद आपको एक पाइल लेना है। सबसे पहले तो उसने एक ले लिया, सबसे पहले तो उसने क्या कर लिया साथियों? एक ले लिया। उसके बाद आधे घंटे बाद दूसरा ले लिया, आधे घंटे बाद तीसरा ले लिया, आधे घंटे बाद चौथा ले लिया। तो कितना टाइम लगा? 1.5 घंटा ही तो लगा, क्योंकि एक तो उसने सबसे पहले ले ही लिया था। तो जिस साथी ने 2 घंटे किया है उनका जो है गलत जवाब हो जाएगा, लेकिन 1.5 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे आपसे पूछा गया था कि जो ये इसकी तरह से कौन-सा इससे पेयर से मैच होता है। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि 40 और 6 का क्या होगा? 6 को जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 36, और 36 में कितना जोड़ना है? 4 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 40। इसी तरह से 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 81, और 81 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 85। तो ये इसका राइट आंसर 85/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपसे सीरीज पूछी गई है, तो 9 गुणा 2 18, इसके बाद में 18 गुणा 3 कितना? 54, 54 गुणा 4 216, 216 गुणा 5 1080, 1080 गुणा 6। तो आपको 1080 को 6 से गुणा करना सीधा सिंपल था। 1000 को 6 से गुणा करोगे 6000, 80 को 6 से गुणा करोगे 8 6 के 48, तो 480, 6480 इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। आगे आपसे पूछा गया कि सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ईजी क्वेश्चन था। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया गया, और उसी राशि पे जो है 2% अगर रेट बढ़ा दी जाए तो 60 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो आपको सीधा सीधा दिया गया है 2% किसके बराबर है? 60 के। तो 2% अगर 60 के बराबर है दोस्तों, तो 100% कितना आ जाएगा? 3000 के। लेकिन ये 3000 कब आया? 2 साल का आया। हमको ज्ञात किसका करना है? 1 साल का। तो 1 साल का कितना हो जाएगा साथियों? 1500 हो जाएगा। तो 1500 इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे आपको रोंग वन जो है वो सीरीज पूछी गई, तो 123 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 123 जो जिस साथी का वो बिल्कुल सही है। आगे आपसे पूछा गया है, ये डीआई के क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। इसके अंतर्गत एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 4 ईयर वाज मैक्सिमम फॉर विच
कंपनी, विच कंपनी में मैक्सिमम, तो इसको आपको कैसे निकालना है, जैसे 2018 का एक मैं बता देता हूँ आपको। तो 2018 में ए कंपनी का कितना 25,000, बी का कितना 15,000, सी का कितना 10,000, तो ये टोटल कितना हो गया 50,000। और एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा 50,000 भाग 3। ऐसे ही हमें हर एक कंपनी का निकालना और जिसका मैक्सिमम होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो मैक्सिमम इसका क्या होगा दोस्तों, आपसे पूछा गया है। तो मैक्सिमम में क्या आ जाएगा, मैक्सिमम में राइट आंसर क्या आपका क्या आ जाएगा, ए और सी दोनों। ए और सी दोनों के अंदर जो है साथियों ये बराबर आएगा, इसका रेशियो आप निकाल सकते हो दोस्तों। ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया है कि 2018 और 2020 में जो ए और सी का रेशियो आपसे पूछा गया, तो इसका रेशियो कितना होगा साथियों, 5:4 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे आपसे पूछा गया है कि मो सरकार जो योजना है वो किस राज्य की है। तो भाई साहब जितनी भी मो नाम से जितनी भी योजनाएं निकाली हैं, वो तकरीबन 8 से 10 योजनाएं मो नाम से निकाली हैं पिछले 1-1.5 साल में उड़ीसा सरकार ने। तो उड़ीसा इज द राइट आंसर, इसका सही हो जाएगा दोस्तों। आगे आपसे पूछा गया पीएनजी की फुल फॉर्म, पीएनजी क्या हो जाएगी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया है कि ये मैंने कल आपको क्वेश्चन बताया था कि जब हम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क से इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं, हॉट स्पॉट के थ्रू करते हैं दोस्तों। तो इसका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया है कि कोहा जो है, कोहा के बारे में जो पूछा गया, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये लाइब्रेरी साइंस से थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन है। कैटालॉग इसका राइट आंसर होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा दोस्तों। काउंट ऑल फंक्शन के बारे में आपसे पूछा गया कि काउंट ऑल फंक्शन जो है ये क्या करता है। तो इसके अंतर्गत एमएस एक्सेल से ये पूछा गया, ये जितनी भी इम्पटी सेल है उनको काउंट नहीं करता, ये काउंट करता है जितनी भी नॉन इम्पटी सेल है उनको ये काउंट करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे आपसे पूछा गया है कि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। तो मैग्नेटिक टेप, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, हार्ड डिस्क, ये सारी क्या होती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं। जबकि सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है दोस्तों। पहला 5 ईयर मॉडल किस पे आधारित था, हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था दोस्तों। तो इजी इजी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। दीपिका कुमारी किससे, आर्चरी तीरंदाजी से है दीपिका कुमारी जी। तो तीरंदाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मनी प्रिंसली स्टेट अनटाइटली फॉर्म्ड, पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट के अंतर्गत आपको जो है प्रिंसली स्टेट पूछे तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे दोस्तों, 8 इसका राइट आंसर। एनडीएलआई का आपको पूरा नाम पूछा गया तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर। 5th जनरेशन में क्या था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड जो माइक्रो प्रोसेसर है वो आया था। तो दोस्तों ये कंप्यूटर के जितने क्वेश्चन हैं ये लगभग जो मैंने आपको लास्ट में जो 4-5 क्लासें करवाई थी उनमें से क्वेश्चन आपके आए हैं। तो भाई साहब जिन साथियों ने वो क्लासेज ली होंगी कंप्यूटर के क्वेश्चन उनके गलत नहीं हुए होंगे दोस्तों। आगे आपसे पूछा गया है कि द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रोपैथी ये कहाँ पे है। तो कहाँ पे ये दोस्तों, पुणे के अंदर है, पुणे के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे आपसे पूछा गया है कि जो हम ईमेल के थ्रू कॉपीज सेंड करते हैं किसी को, मल्टीपल कॉन्टैक्ट को करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, बीसीसी हो जाएगा। और एक कॉन्टैक्ट को करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीसी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बीसीसी, बीसीसी इज द राइट आंसर। आगे आपसे पूछा गया है कि एनआईसी की फुल फॉर्म पूछी गई तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया है कि कोहा के बारे में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर इन कोहा के अंतर्गत क्या नहीं होता, कैटालॉग भी होता है, इस पर सीरियल्स भी होता है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग भी होता है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट जो है ये नहीं होता है कोहा के अंतर्गत। तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, डी इज द राइट आंसर। आगे आपसे पूछा गया कि राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पे, तो ये कहाँ पे दोस्तों, उड़ीसा के अंदर है। और उड़ीसा में इस किसके सहयोग से इसे बनाया गया था, तो इसको बनाया गया था जर्मनी के सहयोग से। और जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शायद ये बनाया गया था, मुझे कंफर्म नहीं है द्वितीय या तृतीय, तो ये आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो वो बने थे WC बनर्जी। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1885 में हुई थी। इसके अलावा आगे आपसे पूछा गया है विच ऑफ द नेम ऑफ वाइफ ऑफ गुरु अंगद साहब की वाइफ का नाम आपसे पूछा गया, तो माता खेमी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, माता खेमी जी राइट आंसर।
इसके अलावा आपसे पूछा गया है कि नानक शाही कैलेंडर जो है इसमें अगस्त महीना जो स्टार्ट होता है वो कौन से महीने से होता है, तो ये होता है भादो। तो भादो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे आपसे पूछा गया कि राज्यसभा में कितनी सीट हैं पंजाब में, तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों, 7 सीट जो है वो राज्यसभा की पंजाब में हैं दोस्तों। आगे आपसे पूछा गया है कि जो बीच में एक हब होता है और उसके अंतर्गत हम कई जो कंप्यूटर नेटवर्क हैं उनको जोड़ते हैं, तो दोस्तों जैसे ये हमारा जो मेन कंप्यूटर है इसको हब कहते हैं। हब में हम कितने जो स्टार कंप्यूटर होते हैं, कई कंप्यूटरों को जोड़ते हैं, तो ये कैसी शेप बन गई, स्टार जैसी बन गई, तो स्टार इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्टार टोपोलॉजी इज द राइट आंसर। आगे आपसे पूछा गया एमएस एक्सेल में जो इंटरवैल्यूज और फॉर्मूला जो एक्सेस करने के लिए कहाँ करते हैं, फॉर्मूला बार में करते हैं, तो फॉर्मूला बार इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे आपसे पूछा गया है कि जो लाइब्रेरी नेटवर्क है इनमें से कौन सा नहीं है, तो दोस्तों एलनेट जो है वो लाइब्रेरी नेटवर्क नहीं होगा। बाकी डेलनेट, कैलिबिनेट और इसके अलावा जो एडीनेट है ये क्या हो जाएंगे, लाइब्रेरी नेटवर्क हो जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा जो गिव्स एंटोनिम वगैरह ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लीजिएगा साथियों किन किन के सही है। बाकी लाइब्रेरियन के ये जितने भी जो क्वेश्चन है ये आपको राकेश सर एक सेशन लेके आने वाले हैं। जैसे एएलए का आपको क्या पूछा गया है हेडक्वार्टर, तो ये कहाँ हो जाएगा, शिकागो में हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं ये राकेश सर लेके आएंगे, उनकी क्लास से बाहर जो है आपका पेपर नहीं आया। सारे लगभग क्वेश्चन 80-90% क्वेश्चन राकेश सर की क्लासेस से आपके लाइब्रेरी साइंस के आए हैं। तो जिन साथियों ने वो क्लासेस अच्छे से अटेंड किए हैं तो उनके क्वेश्चन जो हैं सही हुए होंगे लगभग। तो साथियों मिलते हैं, और हरीश जी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ये पेपर जो है वो सेंड किया था। तो इसके अलावा दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।